हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज सर्कल का चैप्टर पढ़ेंगे। सर्कल के चैप्टर में हम लोग देखेंगे बेसिक प्रॉब्लम्स, उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले जो चैप्टर्स होता है उसको अच्छे से समझ लेना और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए जो आपको जरूरी चीजें वो अच्छे से समझ लेना, उसको प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद ही आप कह सकते हो कि ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अब आप इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में आएंगे उसको फेस करने के लिए आप रेडी हैं। ठीक है, सर्कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री में जो सर्कल का चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप ऐसे ही बस नहीं छोड़ सकते हैं कि चलो देख लेंगे आगे जो होगा, वो ऐसे नहीं होते। पढ़ाई जब आप कर रहे हो तो स्ट्रेटेजी आप एक ऐसा बनाओ, चैप्टर वाइज आप ऐसा प्रिपरेशन करो कि आपको एग्जाम में एकदम आपको पता है कि इतने मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। जैसे आपने जब पढ़ाई एग्जाम पास में आ जाता है तो आप सबसे पहले देखते हैं कि वेटेज किससे, कौन से चैप्टर का सबसे ज्यादा है, आप वो पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं और फिर बाद में आपको समझ में आता है कि अरे इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको नहीं है। तो जब तक आप बेसिक इंफॉर्मेशन को अच्छे से पता नहीं कर लेते तब तक आप उसको सॉल्व करने में अनेबल हो जाते हैं। जैसे हम सर्कल की आज हम लोग क्या करेंगे, सर्कल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले सर्कल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को जान लेंगे, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होगा वो सारी चीजें जान लेंगे और फिर हम लोग चैप्टर वाइज इस चैप्टर की स्पेशली न्यूमेरिकल्स सॉरी जो इसके क्वेश्चंस हैं, कह सकते हो कि आपको प्रॉब्लम्स जो इसके दिए जाएंगे और जो एग्जाम में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में उस क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है। और आपको भी ये क्वेश्चंस विद डायग्राम करना होगा। ठीक है ना। इससे पहले हम सर्कल की जब बात करते हैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, आप उसको अच्छे से समझिए और कोशिश कीजिए खुद करने का, यानी कि आप देख लिए और उसके बाद नहीं करेंगे तो नहीं होगा। चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, इसको कर लीजिए। ठीक है ना। सर्कल में आप एक चीज देखेंगे, सर्कल जब आप करेंगे ना तो ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको मैं बता दूं 4 से 5 क्वेश्चंस आ जाएंगे, मतलब आपको 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें से। ठीक है, पहले सर्कल की बेसिक जानकारी के लिए पहले आपको मैं थोड़ा बताने की अगर मैं कोशिश करूं तो आप देखेंगे चलिए सर्कल, ये सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है ना। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जानने की बात ये होगी कि ये सर्कल का जो सेंटर है तो सेंटर से सर्कल के बीच की ये जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है ना। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, जिस बच्चे ने कुछ समझा नहीं है उसको समझा देता हूँ कि रेडियस एग्जैक्टली क्या होता है। तो रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कल, सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस जो होती है उसको हम बोलते हैं कि ये रेडियस हो गया। ठीक है ना। इसमें कुछ भी आपको घबराने जैसा नहीं है, समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आगे कन्वर्जन कभी कभी आ जाता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए ये आपका रेडियस हो गया। अब मैं अगर बोलूं कि सर्कल के ऊपर, ठीक है ना, ये सर्कल है, सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, सर्कल पर कोई भी 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद, ठीक है ना, उस 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा उस लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे, हम कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ए है और ये पॉइंट मान लीजिए कि बी है। ठीक है, ये ए है ये बी है, ये दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं ऐसे तो ये लाइन सेगमेंट ए बी बन गया। तो इस ए बी को हम क्या बोलेंगे, इस ए बी को बोलेंगे हम कॉर्ड। ठीक है, ये कॉर्ड हो गई। ठीक है ना। मतलब कॉर्ड वो लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल पे किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है। ठीक है ना। अब मान लीजिए, अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब कॉर्ड सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है तो उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि
अगर मान लीजिए ये AC है, यहाँ पे एक पॉइंट सर्कल पे है और एक यहाँ पे है, दोनों पॉइंट तो सर्कल पे है। अब दोनों पॉइंट सर्कल पे है तो इसको हम कॉर्ड बोले कि इसको हम डायमीटर बोले, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम क्या बोले, कंफ्यूजन नहीं है इसमें, कोई चीज नहीं समझिए। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है ना, डायमीटर क्या होता है, सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। ठीक है ना, जो रेडियस का क्या होता है 2 टाइम्स। ठीक है ना, अगर आप बोल सकते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2। ठीक है ना, डायमीटर को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियस। ये बेसिक चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, अभी इसका इस्तेमाल जब हम लोग करेंगे तो आप समझिए। तो पहले रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, ये तो हम लोगों ने जान लिया। कुछ चीजें और हैं जो जिसका इस्तेमाल जब आप ये पढ़ेंगे और क्या बोलते हैं मेंसुरेशन एक चैप्टर होता है, इसी में एक चैप्टर आएगा आपको जिसमें आपको सेगमेंट, सेक्टर्स, एरिया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक चैप्टर आएगा, उसमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन बेसिक पहले ये समझ लीजिए कि लाइन सेगमेंट अगर दोनों पॉइंट किस पे हो, सर्कल पे, तो इस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। अगर लॉन्गेस्ट कॉर्ड है तो उसको डेफिनेटली आप क्या बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे डायमीटर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई। अब यहां से हम लोग थोड़ा सा एक एक थ्योरम को समझते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए सर्कल में एक और इंपॉर्टेंट है, वो देखिए। जैसे मान लीजिए कि कोई भी सर्कल है अगर, ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि एक सर्कल है, ठीक है, और इस पे अगर एक कॉर्ड है, मान लीजिए कि ये कॉर्ड ए बी, ठीक है ना, ए बी एक कॉर्ड है। ठीक है ना, ए बी एक कॉर्ड है। अब ये कॉर्ड सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ये क्या हुआ, सॉरी, ठीक है, समझ लीजिए ऐसा, यहाँ पे एंगल थीटा यहाँ पे अगर इसने सबटेंड कर दिया, ठीक है ना, सेंटर पे ए बी कॉर्ड ने एंगल बनाया कहां पे, सेंटर पे, जो कितना है, थीटा। अब थ्योरम ये बोलता है कि यही कॉर्ड सर्कल पे जब एंगल सबटेंड करेगा, ठीक है, कहां पे, सर्कल पर, ठीक है ना, तो वो कितना होगा, इस सेंटर पे बने हुए एंगल का हाफ हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पे हो जाएगा थीटा बाई 2। ये थ्योरम है, इस चीज को आप समझिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये एंगल अगर यहाँ पे कितना है 60 डिग्री, तो डेफिनेटली यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, मतलब कोई कॉर्ड अगर है, ठीक है ना, ये कॉर्ड है, एंगल कहाँ पे, सेंटर पे सबटेंड करे, कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हाफ कर दो 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ चीजें आपको समझना पड़ेगा। और यहीं पे एक चीज और मैं यहाँ पे बताता हूँ, दो फिगर की यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है उसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक और सर्कल हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है ना, सेम चीजें यहाँ पे ये ए बी हमने यहाँ पे थीटा कर दिया। ठीक है ना, अब ये कुछ भी एंगल हो सकता है, मैं यहाँ पे अगर 60 डिग्री यहाँ पे भी ले लेता हूँ, ठीक है ना, तो मैं यहाँ से एक चीज यहाँ पे बनाता हूँ और मैं ये चीजें भी आपको समझाता हूँ ये कैसे होगा। ठीक है ना, यहाँ पे एंगल देखिए, ये 60 डिग्री है, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ये एंगल मान लीजिए कि ये एंगल कितना होगा, ये भी हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि क्या है। ठीक है, ये समझने के लिए एक चीज और अब मैं आपको बताऊंगा जिसको हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल पहले आप समझिए कि क्वाड्रिलेटरल ऐसा एक बोल सकते हैं कि ऐसा
हिंदी में अगर बोले तो चतुर्भुज होता है जिसमें 4 साइड्स होती हैं, ठीक है ना, जिनके अपोजिट एंगल का सम जो होगा वो होगा 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अभी यहाँ पे मैंने, अब देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पहले समझते कैसे है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टाइसेस, ठीक है ना, एवरी वर्टाइसेस ऑन द सर्कल्स, ठीक है ना, तो कि देखिए अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कुछ ऐसे बना दिया, ये ए बी सी इसको ले लूं और इसको हमने अगर डी ले लिया, ठीक है ना, तो चीजें समझो, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। एक मिनट कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे, देखिए इस चीज को ऐसे देखिए, क्योंकि अगर हमको ये एंगल फाइंड आउट करना है तो हमको क्वाड्रिलेटरल बनाना है, पेंटागोन नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो डायग्राम एक्चुअली कैसे है, यहाँ से ऐसे, तो ए बी सी है और यहाँ पे हमने आगे डी ले लिया, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। अब ये क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी ऐसा है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने आपको बताया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि जब भी आप उनके अपोजिट एंगल, मतलब जो भी सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका एडिशन कितना होता है 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स को बोलेंगे जिनका एडिशन, मतलब जिनका सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखिए कि ऐसे एंगल अगर ऐसा बस बना देगा तो ये आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा, और फिर आप देखेंगे कि देखिए ये एंगल कितना है, ये है 60 डिग्री, डेफिनेटली ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये एंगल 30 डिग्री है तो यहां से देखिए ये क्वाड्रिलेटरल एंगल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे और ऐसे, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए? अपोजिट एंगल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब कि थीटा प्लस 30 डिग्री कितना हो जाना चाहिए 180। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा आपका कितना हो जाएगा 180 माइनस 30, ठीक है। तो आपको इतना तो पता है कि इस तरीके से ये क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वापस यहाँ पे आइए, ये बस इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमने बताया, जो क्वेश्चंस पूछ लेता है आपको करना होगा, ठीक है। अब कंडीशन क्या है ये भी समझिए। अगर मान लीजिए कि यहां वाला एंगल नहीं दिया है, ठीक है ना, अब आपको डायरेक्ट ये दे दिया है कि ये 160 डिग्री का एंगल है, कोई एक एंगल दिया, और आपको पूछेगा कि ये एंगल फाइंड आउट करो, तो सेम चीज है, पहले यहां से आप इस एंगल को फाइंड आउट कीजिए, जो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, तो इसका ट्वाइस कीजिए, जो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 40। इस तरीके से कोई भी एक अपसेंट रहेगा, दो अपसेंट रहेगा, एक दिया रहेगा जिसमें आपको रिलेशन मिल जाए, तो आप आसानी से इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, कभी कभी क्या करता है, यहाँ पे ये एंगल भी नहीं देगा, ठीक है ना, ये चीजें मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी कभी ये जो एंगल दिया था ये एंगल भी नहीं देता है, ये एंगल भी नहीं देता है। जैसे अब क्वेश्चन ये पूछ देगा ना कि ये जो सर्कल है, ठीक है ना, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इस क्वेश्चन को समझिए। मान लीजिए कि ये जो कॉर्ड ए बी, जो कॉर्ड में बना रहा हूं, ये जो ए बी कॉर्ड है, ठीक है ना, ये ए बी कॉर्ड की लेंथ जो है इसके रेडियस के इक्वल है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बस इतना ही देगा, ठीक है ना, ये बोल रहे हैं कि ये ए बी जो कॉर्ड है इसके रेडियस के इक्वल है, ठीक है, इसके रेडियस के इक्वल है, तो ऐसा बोल रहे हैं, तो फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑन द सर्कल, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये यहां पे इस एंगल को वो पूछ रहा है। अब कंफ्यूजन क्या है ये समझो, यहां पे एंगल दिया नहीं दिया, लेकिन लेकिन यहां पे आपको समझना होगा कि इसने एंगल तो यहां पे नहीं दिया, ठीक है, लेकिन इसने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दी है जिससे आपको पता हो जाना चाहिए। अब उससे एक स्टेप पीछे चलते हैं, देखिए
कहते हैं कि बेसिक चीजें जो होते हैं ना वो आपको पता होनी चाहिए, अगर वो पता नहीं रहेगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि ये ए बी कॉर्ड इस रेडियस की इक्वल है, इट मींस इस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल है, और किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं मुन्ना? उसको बोलते हैं हम इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स क्या होते हैं? 60 डिग्री के। जैसे मान लीजिए ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया। अब तुम समझ गए कि ये अगर 60 डिग्री है तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। इसीलिए कभी कभी यहाँ पे डायरेक्ट एंगल ना देके क्या दे देगा? ऐसे कंफ्यूज करने के लिए ऐसी चीजें देगा, तो आपको, और ये बहुत इजीली हो जाएगा, बस आपको थोड़ी सी पता होना चाहिए कि ये कैसे होता है। कभी कभी क्या दे देगा, यहाँ पे बोल देगा कि यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन यहाँ का एंगल, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल रहा है उसमें से एक एंगल बोल देगा कि ये 20 डिग्री का एंगल है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मतलब ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, डेफिनेटली ये क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेंगे। अगर ये साइड इसके इक्वल है तो इक्विलैटरल बन गए, ठीक है, लेकिन अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो ये दो साइड तो इक्वल होंगे ही होंगे। अब उसमें कंडीशन क्या है कि ये वाला एंगल बोल रहा है कि ये 20 डिग्री है, तो डेफिनेटली ये भी 20 डिग्री ही होगा, ठीक है। अब ये 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, तो ये कितना होगा? ये 140 डिग्री का एंगल हो गया। अब 140 डिग्री का एंगल का हो गया, फिर यहाँ पे आ जाओ, जो कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपस में इंटर रिलेट करेंगे ही करेंगे, बस आपको बेसिक सी चीजें, और इससे हर बार के एग्जाम में एक क्वेश्चन तो मान के चले कि आ जाता है, बहुत इजी है, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे बस मैं क्यों बता रहा था, और इसी में जब कभी भी ये एंगल आपको फाइंड आउट करने के लिए जब भी दे तो आपको फॉर्म करना पड़ेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए अगर ऐसा स्ट्रक्चर बन गया तो ये देखिए, ये ए बी सी डी अगर यहाँ पे मैं बना दूं तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। और साइक्लिक तो बस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सर्कल के ऊपर इसके चारों के चारों वर्टाइसेस हैं, इसलिए इसको मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी सारी चीजें इसका टेप। तो जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया तो ये 70 है, तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से कि 110 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम उससे नहीं है। अब पहले कंसेप्ट को समझ के ट्रिगोमेट्री के, नॉट ट्रिगोमेट्री, ज्योमेट्री के जो भी क्वेश्चंस है उसको आपको सॉल्व करना है, तो इस तरीके से आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। वापस हम यहाँ पे आते हैं, पहले इसको हमने देख लिया कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 10th के बेसिस पे अगर मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं तो 10th के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। ये तो थ्योरम क्या बोलते हैं कि कोई भी सर्कल हो, ठीक है ना, कोई अगर सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल के, अब मान लीजिए ये सर्कल है, दो कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड ए और ये दो कॉर्ड्स हैं, ए बी इसको ले लेते हैं और इसको सी डी ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कंडीशन है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये यहाँ पे गिवन है। अब मान लीजिए कि प्रूफ कर रहे हैं, ये गिवन है, ठीक है ना, ये गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी, और प्रूव करना है हमको, टू प्रूव, चलिए प्रूव करना है कि यहां पे देखिए ये दोनों कॉर्ड, ये जो एंगल सबटेन कर रहे हैं कहां पे? सर्कल के ऊपर, ये और यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल है। टू प्रूव तो मैं लिख सकता हूं ए, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पहले जानते हैं, 9th स्टैंडर्ड में भी हम लोगों ने सीखे, कुछ प्रैक्टिस उसकी की है तो थोड़ा देखेंगे। तो जब भी हमको ये एंगल, क्योंकि ये कॉर्ड की लेंथ और ये कॉर्ड की लेंथ इक्वल है, तो रूल ये बोलता है कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। उसी सर्कल की बात कर रहे हैं जिस सर्कल में ये दोनों कॉर्ड होंगे, अलग अलग की बात नहीं करेंगे। ये नहीं कि मान लीजिए कि ये एबीसी है, मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ये भी 5 सेंटीमीटर है, लेकिन अब दूसरा वाला कॉर्ड से एंगल अलग है, मतलब सर्कल अलग है, ये
सी डी मान लीजिए ये भी है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इस सर्कल का सेंटर से डिस्टेंस और ये अलग बनेगी, तो ये एंगल और ये एंगल सेम नहीं होगा। तो कभी भी बात करेंगे तो किसी एक ही सर्कल के अंदर जितने भी इक्वल क्या होंगे कॉर्ड्स, वो सारे कॉर्ड्स जो एंगल उस सर्कल के सेंटर पे जितने भी एंगल सबटेंड करेंगे सबकी वैल्यू सेम होगी। कैसे, इसको प्रूफ कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए इसको। इसी तरीके से सर्कल को स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इन दोनों ट्राइंगल को आप आसानी से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आप इसको दिखाएंगे कि लिख सकते हैं स्टेटमेंट इन ट्राइंगल AOB AOB एंड ट्राइंगल COD। इसमें अब इसमें क्या आप इक्वल देखेंगे, पहले तो आप सीधे लिखेंगे कि AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू, एक चीज और दिखा सकते हैं, DO, ठीक है। और क्या इक्वल है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू CD। अब ये दोनों चीजें, ये जो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है ना, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अब रेडियस ऑफ द सेम सर्कल तो उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी ही होगी, ठीक है। जब इनकी बात करते हैं ए बी, तो ये क्या है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये इसने खुद बोला है कि ए बी इज इक्वल टू, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गिवन है। अब इस तरीके से जब आप ये लिखेंगे कि दिस इज, तो उसके बाद लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी, ऐसा आप लिखना। अब आपको प्रूफ क्या करना था, ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी, तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट आप क्या लिखना था, इक्वल, तो इक्वल आप लिखिए, इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये लिखेंगे। कैसे, क्योंकि यहां से ऐसे हो गया तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। बाई द सीपीसीटी लिखेंगे, वो साथ बेटर रहेगा, बाई द सीपीसीटी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सीपीसीटी, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। देखिए, प्रूव करना बहुत मुश्किल नहीं है, आप कंसेप्ट को समझिए तो 3 से 4 इसमें हो जाएगा। फिगर आपको ड्रॉ करना होगा, डायग्राम बनाना होगा, डायग्राम बना के आप करेंगे तो बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे आप, कंफ्यूजन इसमें नहीं है, ठीक है ना। और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो क्वेश्चंस लगेगा वीडियो पॉज करके डायग्राम के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, मेरा मेन टारगेट है कंसेप्ट को समझा दूं और फिर आपको अच्छे तरीके से करने के लिए आ जाए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, उसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सर्कल जो होगा ना, दो सर्कल, दो अलग अलग सर्कल है, वो जब एक दूसरे को टच करते हैं तो उसको टच करने की दो कंडीशंस है, ठीक है ना। सर्कल, दो सर्कल्स होंगे तो वो एक दूसरे को टच करने की दो कंडीशन है। अब कंडीशन नंबर 1 में आप देखेंगे कि सर्कल जो होता है, एक मान लीजिए कि ये सर्कल 1 है, अब ये सर्कल एक किसी और सर्कल को टच कैसे कर सकता है, ऐसे कर सकता है, ठीक है ना। C1 हो गया, इसको हम C2 अगर ले लें, और एक कंडीशन कैसे हो जाएगी, अगर मान लीजिए कि ये कंडीशन अगर ऐसा होगा, ये C1 हो गया और दूसरा सर्कल एक और हमने ड्रॉ कर दिया जो ऐसा हो गया, ये C2 हो गया, ठीक है ना। ये भी टच कर रहा है यहाँ पे, ये भी टच कर रहा है यहाँ पे, बट कंडीशन देखिए, इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नली टच, ये एक्सटर्नली टच कर रहा है और ये इंटरनली टच कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनली। अब इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, ये मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझिए। जब एक्सटर्नली टच करता है सर्कल्स,
तो उनके सेंटर्स की जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि इसका सेंटर क्या है, ओ है, और इसका सेंटर ओ डैश है, इसका सेंटर ओ हो गया और इसका सेंटर जो होगा वो ओ डैश होगा, ऐसे मान लेते हैं इसमें, ठीक है, कोई नहीं। जब भी एक्सटर्नली टच करेगा, ठीक है ना, तो इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको उनके रेडियस का एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे डिस्टेंस आपको ओ ओ डैश फाइंड करना है, तो R1 प्लस R2 करना होगा इन केस ऑफ एक्सटर्नली टच। जब एक्सटर्नली टच होंगे तो उनके सेंटर्स की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमको उनके रेडियस का एडिशन करना होगा, ठीक है। लेकिन जब इंटरनली टच होगा तो उनके, ये देखिए, ये उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है ये, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये फाइंड आउट करेंगे ओ ओ डैश कैपिटल R1 माइनस R2, ठीक है ना, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब जो बिगर बड़ा वाला रेडियस होगा उसमें से छोटे वाले रेडियस को माइनस करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये कौन सी केस में होगा, जब इंटरनली टच करेगा तब। ये दो क्वेश्चंस इस तरीके से पूछ सकता है, तो आपको ध्यान देना है, बहुत छोटा सा है, 10th में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, सीबीएसई में भी आ जाएगा, स्टेट बोर्ड में भी आ जाएगा, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आसानी से इस क्वेश्चन कंसेप्ट को समझिए। जब एक्सटर्नली, और जब भी ऐसा का बोलेगा तो आपको ये पता होना चाहिए, उसमें ये बोलेगा कि इंटरनली टच हो रहा है कि एक्सटर्नली टच हो रहा है, तभी उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं तो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब करना है, अगर ये तुम तभी डिसाइड करोगे जब तुमको पता होगा कि वो टच जो कर रहा है सर्कल वो कैसे कर रहा है, इंटरनली है या फिर एक्सटर्नली है। इस तरीके से आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हो इसके क्वेश्चंस को, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं कि इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आपको पता है कि कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पे भी 3 है और 2 है, तो कितना हो जाएगा बीच की डिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर बिकॉज ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, बस आपको कंसेप्ट समझना है। और ये क्वेश्चंस ऐसे दे के एमसीक्यू में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बस पूछ के कंडीशन पूछ देगा, इन विच कंडीशंस we subtract the circle radius of the circles to find the distance of the centers between them, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि और किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें सर्कल से आ सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने जैसे ये देख लिया, हम एक चीज और देखते हैं और उनके एरिया से रिलेटेड भी चीजें करेंगे, ठीक है ना। वीडियो को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, समझने के लिए बात बोल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो चीजें हैं इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। हमने आपको बोला कि एक कॉर्ड जो होगी वो सेंटर पे, ठीक है ना, एक कॉर्ड जो होगी वो सेंटर पे जितना भी एंगल सबटेंड करेगी उसका हाफ कहाँ पे सबटेंड करेंगे, एंगल सर्कल के ऊपर, ठीक है ना। ये चीजें, ये हमने थ्योरम हम लोगों ने देखी है, ठीक है ना। इसको इस थ्योरम को हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, मैं आपको पहले एक बार दिखा देता हूँ, समझिए। जैसे मान लीजिए कि अगेन ये ए है और यहाँ पे मान लीजिए कि ये बी है, ठीक है। तो ये अगर इसका सेंटर है, ठीक है ना, ये, तो यहाँ पे एंगल सबटेंड हुआ, ठीक है। अब प्रूफ ये करना है कि ये जो कॉर्ड है, ठीक है ना, ए बी, ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म करेगा वो इसका हाफ करेगा, थीटा बाई 2। ये हमको प्रूफ करना है कि भाई ऐसे कैसे, प्रूफ करके तो दिखाना है। इसका प्रूफ भी हम लोग करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो को बड़ी नहीं करना है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको ट्राई करिए और इसी को हम लोग आगे कल करेंगे, ठीक है ना। वीडियो को बहुत बड़ा नहीं बनाना है, थोड़ा थोड़ा मतलब करके हम लोग इसको करेंगे। आप थोड़ा सा इसको समझने, हमको प्रूफ करना है क्योंकि हम लोगों ने बता दिया तुमको कि ये कैसे होता है, लेकिन अब हम लोग ये देखेंगे कि होता कैसे। तो मान लीजिए मैं थोड़ा सा पॉइंट देता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा। कंस्ट्रक्शन आपको करना होगा कुछ ऐसे, इसमें मान लीजिए कुछ यहाँ पे हमने पी पॉइंट तक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया, ठीक है ना, ये वो है, ठीक है ना। अब ऐसे आप कंस्ट्रक्शन कर देंगे, फिर इसके तरीके से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कल इसका पूरा हम लोग ये करेंगे। हमने सोचा आधे घंटे का ही वीडियो बनाए, बहुत ज्यादा बड़ा बनाने से एक तो बच्चे वैसे ये नहीं करते, हम
आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टेड बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंटरेस्टेड बनाने के चक्कर में कंसेप्ट ना कम पड़ जाए, तो वो बात का भी थोड़ा सा ध्यान देना है। तो आप लोग कोशिश कीजिए इसको एक बार सॉल्व करने की। 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, जो सीबीएसई में भी हैं, जो स्टेट बोर्ड में भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी चैप्टर की आप पढ़ाई करो, कौन सा बोर्ड है मैटर नहीं करता है। पहले आप ये समझ लो कि जो चैप्टर है उसको हर तरीके से आपको सॉल्व करना के लिए रेडी होना है, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो। तो उसके लिए हर पर्सपेक्टिव से आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। अब बस एग्जाम को में 4-5 क्वेश्चन को सॉल्व करने की पढ़ाई मत कीजिए। मेरा मानना है कि आप पढ़ाई ऐसे कीजिए कि आपको नॉलेज हो कि आप कैसे कर लेते हो। मुझे लगता है कि आपको नॉलेज हो जाएगा तो सॉल्व करना बहुत मुश्किल नहीं होता है। थोड़ा सा आपको मैं हिंट अगर दूं तो आप यहाँ पे एक चीजें देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हमने बाइसेक्टर अगर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है ऐसे, ठीक है ना, बाइसेक्टर, दो चीजें आपने पहले समझी होगी। पहले इस चीज को समझ लेते हैं, थोड़ा सा बताता हूँ आपको, वीडियो बहुत बड़ी नहीं करना है बट थोड़ा सा समझिए। ये ट्राई यहाँ पे और यहाँ पे देखिए, ये एंगल और ये एंगल देखिए, यहाँ से ऐसे अगर मैं बोलूं कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो आपको पता होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, उससे रिलेटेड चीजें। बट ठीक है, कोई बात नहीं है। आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कल हम क्या करेंगे, ठीक है ना, ये थ्योरम आपको दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। आपको थ्योरम सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझने की कोशिश करो, फिर मैं इसको करा दूंगा, ठीक है। एग्जाम के लिए हर दिन ज्योमेट्री से हम लोग कोई अच्छे अच्छे चैप्टर्स करेंगे। हम मेंसुरेशंस के चैप्टर करेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको करेंगे, और करने के बाद उसकी प्रैक्टिस प्रॉपर कराएंगे। इस बार हम 10th और 12th की भी मैं एक चैप्टर है लाइंस, तो लाइंस एंड एंगल एक चैप्टर है उसमें, वो उसकी भी हम मैं वीडियो अभी कल या फिर परसों में डालता हूँ। थोड़ा देखता हूँ, डिफरेंशिएशन की भी वीडियो कुछ बीच में अभी रोकनी पड़ी, बट उससे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, मैं उसको ये कर दूंगा। एग्जाम पास में आ रहे हैं तो सारे बच्चे जो रेडी होना चाहते हैं, मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा अच्छे तरीके से। फिर आप प्रैक्टिस में आपको काफी हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। कोशिश कीजिएगा हर वीडियो को आप समझने के होल्ड कर ले, मतलब समझने के बाद वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद आप अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए और अच्छे से सॉल्व कीजिए, ठीक है। एग्जाम में आपको बस आए सॉल्व करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आपको इन टाइम सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से लगेगी, उसके बाद ही आप ये कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल। इसी को मैं आगे आपको अच्छे से प्रूव करके दिखाऊंगा और इससे रिलेटेड आगे की थ्योरम भी हम लोग आगे करेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए।